पत्नी से करे क्या वो प्रश्न से कैसे करेगा? तो अच्छा है कुकर कह देता है, अगर वो कुकर देने से प्रेम बढ़ता तो फिर पति पत्नी में कितना प्रेम होता। जरा सी रोटी जो कुकर लेके समझता पीछे पीछे दे दी, मैं लेके आया ये कुकर ले लो और वो दूसरा काम करो, बस तुम सुख है नहीं जो प्राप्त है बहुत पर्याप्त सुख, तब सुख है सुखवायती प्रेम लक्षण। ये है प्रेम का लक्षण। तुम सुनी लो तो अपना जीवन तुम्हें भी व्यतीत कर देंगे, ये सुख है। जैसे माँ और पुत्र में प्रेम, जो माँ खुद भूखी रहती है पुत्र को भोजन करा देती है, उसको भूखे रहने में भी ज्यादा खुशी मिलती है और पुत्र वो खाता और वो भूखी है लेकिन उसको खुशी मिल रही है। ये प्रेम का लक्षण। जो पत्नी खुद भूखी रह जाती है पति को भोजन करा देती, नहीं मैं तो खा लिया, मुझे तो भूखी नहीं, मैं तो तैयार हूं, लेकिन उसको भूख लगी लेकिन फिर भी पति को खिलाना भूखी रहेगी। ये है प्रेम का लक्षण। ध्यान में आप पसंद रहो, इसका अपोजिट भी हो जाएगा। पति भूखा है, भूख लगी है, लेकिन फिर भी वो कहता है नहीं मैं तो कंप्लीट भूखा। ये है प्रेम का लक्षण। वस्तुओं में सुख नहीं है, देखने में प्रतीत तो होता है क्षण। जितनी देर तुमने कोई चीज खरीदी उतनी देर की खुशी है, उसके बाद फिर बस जैसे हम ऐसे शुरू की खुशी होती है, नया मोबाइल लेना कोई आईफोन आ गया, शुरू की खुशी है। जैसे जैसे पुराना होगा तुम्हारा दिमाग आउट हो, जैसे है आईफोन का भाई जिससे जिसको फोन करा वो सही बात होगी, अभी तक अच्छे से तो बात हो नहीं जाएगी, जिसको लगा लो सही बात होगी, तो वो तो जो फोन ये कर रहा है काम वो फोन वो भी कर करना। लेकिन तुमने विचार करना बना मानसिक वस्तुओं में सुख तो हो जाता है, लेकिन वस्तुओं में बस तुम्हें हिसाब से सुख नहीं है। यहाँ श्री राम जी ने केवट को दिया तो गजब की बात है। राम जी केवट को अंगूठी देते लेकिन केवट देता नहीं, वो क्या है वो लेता है, लेकिन परमात्मा दे रहे। केवट मना करता है अब कछुनाथ चाहिए मोहे दीन दयाल अनुग्रह छोड़े, आपका अनुग्रह है उसमें कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे क्या कुछ नहीं मिल गया तो मैं ही जानता हूँ। जैसे सत्संग में आप आए तो आपको क्या मिला? मिला तो जब तो आप आते जब तो सुनते, लेकिन जो मिला है उसको आप बता नहीं सकते कि आपने क्या मिला। कोई तुमसे कहे लिस्ट में लिख के दे तो तुम्हें क्या मिला, जब मुझे बता दो क्या मिला, तो कोई बता नहीं सकता। वो तो आनंद है जो प्राप्त हो जाता है। अब उसको शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। श्री राम जी जिद करने लगे केवल कुछ लेता नहीं, केवल जिज्ञासा कुछ ही बात खाना लौट करके आना, इसी रास्ते से हम इंतजार करेंगे, जो भी दे दोगे वो दे देंगे। नहीं इस रास्ते से आओगे तो फिर मेल मिलाप हो जाएगा, फिर हम मिलेंगे। इसलिए लौट के जब राम आए तो केवट ने कुछ मांगा नहीं, क्या कहा आपके विमान में एक जगह है, सीट खाली है, उधर एक तो खाली रहती है, उसमें मुझे बिठा दो, बस आपकी सेवा में लगा, वो कुछ नहीं चाहिए, वो केवट है। श्री राम जी आगे बढ़ने लगे, केवट दास हो गया, केवट नाव नहीं चलाता तो राम मूर्ति मिली, नाव का मूर्ति तो मुझे राम नहीं मिलते, नाव की वजह से मुझे राम मिल गए। भक्ति मार्ग
राम जी उधर से थोड़ा सा आगे बढ़े तो रास्ते में एक तपस्वी आया। तो तपस्वी कौन है, कहाँ से आया है, आया तो भगवान आगे बढ़ते कहाँ होते और प्रयाग में संतों से रास्ता चित्रकूट था, भगवान निवास करने लगे। संसार का कूट लेकर पर चित्रकूट संतों